everybody, and thank you for logging in. This is a new series for all the students who are looking for revision video related to legal reasoning. अब ये वीडियो चालू करने से पहले I have to tell you some three important things. The first is कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे रिवीजन करने आ रहे हैं विद अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि आपका टाइम बचे रहे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. ठीक है, सो आई विल बी कमिंग अप विद ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू लीगल रीजनिंग. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ये बिगनर्स को भी समझ आ सकता है जो लोग अभी चालू कर रहे हैं क्लैट की तैयारी, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स योर सेल्फ. अगर आप थोड़ा सा खुद से पहले से पढ़ के आ जाओ एंड देन यू हेयर द नोट्स, आई एम श्योर यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रेलिवेंट है जो लोग स्पेसिफिकली जिनका कल एग्जाम है, जो लोग एक्चुअली लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ कॉलेज में है, जिनका कल टॉट्स का एग्जाम है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ क्विक रिविजन और लास्ट मिनट स्टडीज. ठीक है, सो दिस वीडियो माइट बी रेलिवेंट फॉर यू. हाउएवर इस वीडियो में केस लॉज नहीं है बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट. Important landmark cases related to this particular topic, you can just comment down, ठीक है, and I'll give it to you. And if you have any doubt, all of you three, if you have any doubt, I will also share one scanner at the end which is very quick and will land to my email. आपके जो भी doubts होते हैं वो आप extensively वहाँ पे लिख के मुझे email कर सकते हो and I'll try to answer it within 1 to 2 hours. All right, so let's begin the revision of let's begin with the torts. ठीक है, सो बेसिकली पहले समझते हैं कि टॉट्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज अगर मैं टॉट्स का मतलब आपको बताऊं, बट वो बताने से पहले लेट्स कम टू टॉट्स कहाँ से आया. सो टॉट ना बेसिकली एक लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, टॉटम. ठीक है, और वो टॉटम का मतलब होता है कुछ भी गलत करना. ठीक है, डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और टॉट्स भी एक्चुअली वही है. ठीक है, टॉट्स आर सो सिंपल दैट यू कैन ईजिली विल अंडरस्टैंड विदाउट गेटिंग इनटू एनी टेक्निकलिटीज. इसमें बहुत ज़्यादा लीगल बैकग्राउंड भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, अब आप बोलोगे कि we understood that tort is a wrong, but wrong का मतलब क्या होता है, wrong define करो. ठीक है, तो wrong तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, wrong can be something morally wrong also, something legally wrong also. तो जितनी भी legally wrong चीज़ें होती है that will come under tort. ठीक है, तो अगर मेरे भाई ने मुझसे चॉकलेट मांगी और मैंने उसको चॉकलेट नहीं दी तो दैट वुड बी मॉरली रॉन्ग, दैट विल नॉट बी टॉट. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इफ माई ब्रदर इज वेरी स्मॉल और सिर्फ मैं हूँ उसके लिए ध्यान देने वाली एंड ही इज होम अलोन एंड इट्स बिन 12 आवर्स सिंस मैंने उसको फूड नहीं दिया है, देन इट्स समथिंग लीगली रॉन्ग. क्योंकि मुझे यहाँ पे बीइंग अ 25-year-old पर्सन मुझे ये पता है कि अगर मैं 2-year-old को खाना नहीं दूंगी देन ही और शी माइट फॉल सिक और एटसेट्रा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग लीगली रॉन्ग. ठीक है, अब टॉट्स में बेसिकली हम सारे लीगली रॉन्ग इनकॉर्पोरेट करते हैं. अब वो लीगली रॉन्ग इस तरीके के रहते हैं जो जिनका ऑफेंस का नेचर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, थोड़ा सा कम सीरियस होता है, बट उससे सामने वाले को कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर पहुंचती है. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि टॉट का लीगल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है. तो अगर लीगल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो कहता है कि टॉट इज अ कॉमन लॉ. ठीक है, एंड अ सिविल रॉन्ग. अब कॉमन लॉ और सिविल रॉन्ग क्या होता है ये मैं आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, बट इन अदर वर्ड्स, ठीक है, टॉट इनकॉर्पोरेट्स वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर्स या हार्मफुल बिहेवियर्स. ठीक है, जैसे कि किसी के ऊपर फिजिकल अटैक करना. ठीक है, किसी की पोजेशन में घुस जाना, किसी की ज़मीन वगैरह में घुस जाना. ठीक है, किसी का पैसों का नुकसान कर देना. ठीक है, किसी का रेपुटेशन हैम्पर करना, किसी की प्राइवेसी हैम्पर करना. ये कुछ चीज़ें हैं जो टॉट्स के अंदर बेसिकली आती है. ठीक है, अब अगर मैं किसी के घर घुस जाऊँ बिना किसी के परमिशन के और मैं उसके गार्डन में अगर खड़ी हुई हूँ तो दैट इज़ लीगली रॉन्ग. दैट्स नॉट वेरी सीरियस बट इट्स लीगली रॉन्ग. ठीक है, बट अगर मैं किसी के घर में घुस के वहाँ पे चोरी करूँ तो दैट विल बी क्रिमिनली रॉन्ग. ठीक है, तो वहाँ पे टॉट्स नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पे क्राइम की सिचुएशन में चली जाएगी चीज़ें. तो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू यू ऑल्सो. आगे चलते हैं और पहले समझते हैं कि जो कॉमन लॉ वर्ड मैंने यूज़ किया उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है. तो मूविंग ऑन टू व्हाट इज अ कॉमन लॉ. कॉमन लॉ बेसिकली कुछ भी नहीं है बट जो भी प्रेसिडेंट्स या जो भी रूल्स हम सेट करते हैं एज पर सम केस लॉज जो हमारे पास आते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं जो आते हैं और वो एक प्रेसिडेंट मार्क कर देते हैं कि मान लो अगर मैं किसी के घर में ट्रेसपास करने गई और वो कोर्ट में अगर केस चले गया, ठीक है, सामने वाला अगर वो कोर्ट में लेके जा रहा है केस, तो वहाँ से जो जजमेंट निकल के आएगी तो नेक्स्ट टाइम कब कोई ए पर्सन अगर बी पर्सन के घर ट्रेसपास करने जा रहा है तो मेरी वाली जो जब केस लॉ में जो जजमेंट आया होगा ना दैट विल बी अप्लाइड टू ए वर्सेस बी. ठीक है, अब टॉट्स इज मोस्टली कॉमन लॉ. वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती है जो टॉट्स में रहती है. ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंस इज रियली वेरी रिलेटिवली स्मॉल. ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेसिडेंट से डेवलप हुई है. हमने कुछ भी एक्ट कोडिफाई नहीं किया यहाँ पे कि क्या करने से क्या होना चाहिए. हम बस जजमेंट के बेसिस में आगे जजमेंट्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स. इसलिए टॉट्स एक कॉमन लॉ है. ठीक है,
नाउ मैंने दूसरी चीज भी कही थी कि टॉर्ट्स इज ऑल्सो अ सिविल रॉन्ग, ठीक है, टॉर्ट इज अ कॉमन लॉ बट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के रॉन्ग होते हैं, वन इज सिविल रॉन्ग एंड सेकेंड इज क्रिमिनली रॉन्ग, ठीक है। तो जब भी कोई चीज सिविल रॉन्ग होती है ना, तो वहाँ पे किसी के प्राइवेट राइट्स हैम्पर होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को जान करके पूरा ना करूँ, ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो मैंने सिविल रॉन्ग किया उसके साथ, देयरफॉर मेरे पे सिविल केस हो सकता है। बट किसी के घर में चोरी करके आऊँ, ठीक है, या कुछ और ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस की चीज़ें करूँ, तो वहाँ पे माना जाता है कि आई एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, आई एम हार्मफुल टू द सोसाइटी, ठीक है। आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर एक पर्सन रेप करता है तो देन ही इज लुक्ड अपॉन सच दैट कि वो पर्सन एक्चुअली हार्मफुल है अब आगे के लोगों के लिए भी, विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो हमेशा जो कोई क्रिमिनली रॉन्ग ऐसी एक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा उसके साइकोलॉजिकल और उसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात उठ के आती है, तो दोज ऑफेंसेस कम अंडर क्रिमिनल रॉन्ग एंड रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस विच आर बेस्ड ऑन अ वेरी प्राइवेट लेवल कम अंडर सिविल रॉन्ग। ऑफ कोर्स अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है तो दैट माइट नॉट बी वेरी हार्मफुल टू द सोसाइटी, हो सकता है कि मैं सिर्फ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक की हूँ, बाकियों के साथ मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। बट मेरी आदत है, मैं अगर सीरियल किलर हूँ या समबडी हु इज़ अ हैबिचुअल रेपिस्ट एक्सेट्रा, तो उन लोग हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो सिविल रॉन्ग के एग्जाम्पल्स कुछ हो गए जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रॉपर्टी डैमेज, बट क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर आती है असॉल्ट, थेफ्ट, मर्डर एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो दोनों प्राइवेट होती है, ठीक है, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है या तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि मे बी ए वर्सेस एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अगर मैंने किसी एबीसी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो मी वर्सेस एबीसी लिमिटेड हो जाएगा वो। बट अगर मैंने किसी के घर पे चोरी कर दी तो वहाँ पे स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा मेरे अगेंस्ट पे, ठीक है। तो वहाँ पे केस वुड बी मुस्कान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इफ आई एम स्टेइंग इन मुंबई और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक गवर्नमेंट केस अगेंस्ट इनिशिएट करता है और यहाँ पे दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम से केस जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेस जहाँ पे एक पार्टी इज रिटन एज स्टेट। और अब आउटकम क्या होता है, यूजुअली सिविल केसेस में पैसे वैसे दे के बात टल जाती है, बट क्रिमिनल केसेस में जेल होती है, फाइन होती है, अदर पनिशमेंट लाइक कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। सिविल रॉन्ग में जो लीगल एक्शन है वो यूजुअली इंजर्ड पार्टी इनिशिएट करती है, बट यहाँ पे स्टेट खुद इनिशिएट करता है, तो दैट्स द डिफरेंस। और टॉर्च जो है अपना वो फॉल करता है सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में, ठीक है। आई होप दैट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज अ टॉर्ट इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब टॉर्च जो है, आपको टॉर्च का बैकग्राउंड समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि टॉर्च मतलब कुछ गलत करना है, ठीक है। बट इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं जो एसोसिएटेड है टॉर्ट लॉ में, ठीक है। सबसे पहला है इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है, और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। नाउ व्हाट आर दोज, एंड दोज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स आई नो, बट यू हैव टू लर्न इट इन केस इट कम्स इन एग्जाम, ठीक है। तो इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, ठीक है, लीगल इंजरी। साइन का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, और डैमनम मतलब होता है डैमेज या लॉस, यानी कि लीगल इंजरी विदाउट डैमेज और लॉस। इसका मतलब है कि मुझे मेरा जो लीगल राइट है वो हैम्पर हुआ बट मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। इसका एक बहुत फेमस केस लॉ है, मैं उसको एग्जाम्पल के जैसे बताती हूँ आपको। तो बेसिकली एक पर्सन था जो वोट देने जा रहा था, बट उसे कुछ गूंस ने रोक लिया और उसे वोट नहीं देने दिया, ठीक है। हाउएवर वो जिस भी पार्टी को वोट करना चाहता था वो पार्टी जीत गई एनी हाउ। तो यहाँ पे उसका कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, वो जाता नहीं जाता वो पार्टी मतलब जीत रही थी, तो इट्स नॉट समथिंग जिसमें उसका नुकसान हुआ। बट दैट पर्सन स्टिल वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट ने ये बोला कि भले यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ पे भले कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट सामने वाले को लीगल इंजरी तो हुई है ना, तो दैट्स वाई आप सामने वाले पे एक्शन ले सकते हो और सामने वाला इज लायबल टू पे यू कंपेंसेशन, ठीक है। तो यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पर्सन का राइट, लीगल राइट वायलेट हुआ है, कोई हार्म ना हुआ हो, बट अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है तो फिर वो केस एक्शनेबल है, ठीक है, और अफेक्टेड पर्सन जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरा एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक क्वालिफाइड लॉयर है, ठीक है, उसको ना अनफेयरली डिस्क्वालीफाई कर दिया कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन निकाल के कि तुम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो ए जिस केस के लिए लड़ रहा था वो सॉर्ट हो गया ए के इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है, बट ए स्टिल यहाँ पे अपनी लीगल राइट जो उसकी वायलेट हुई है उस पर एक्शन ले सकता है भले उसको डैमेज ना हुआ हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंजूरिया साइन डैमनम टेल्स अस। अपोजिट ऑफ दिस इज डैमनम साइन इंजूरिया, यानी कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे डैमेज तो हो रहा है बट कोई लीगल इंजरी नहीं है। अब इन केसेस में अगर आपको लगे कि आपका डैमेज हो गया है, ठीक है, बट अगर कोई लीगल इंजरी नहीं बनती तो पर्सन के अगेंस्ट में केस इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन एक बहुत ही फेमस केस लॉ है इसमें भी कि एक स्कूल था जो बहुत अच्छा रन करता था, ठीक है, और उसके जस्ट अपोजिट में एक दूसरा स्कूल आया, तो जो पहला स्कूल था उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन हो गया, स्टूडेंट सारे वहाँ चले गए। तो स्कूल ने जाके केस इनिशिएट किया दूसरे स्कूल के अगेंस्ट। तो जज ने ये रूल किया कि भाई
तुम्हारा ऑल्दो बिजनेस डाउन हुआ है और तुम्हें डैमेज हुआ है, बट सामने वाले ने कुछ लीगली गलत नहीं किया है, आपका राइट ऑपोजिट वाली लैंड में नहीं है, सामने वाला भी फ्री है, वो कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में अपना कोई भी बिजनेस खोल सकता है, ठीक है। तो इवन इफ अ पर्सन सफर्स लॉस और डैमेज, ठीक है, बट यहाँ पे कहीं अगर लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है तो वो केसेस एक्शनेबल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये चीज़ हमें बोलता है डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। इसका मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ए ने एक बिजनेस सेटअप किया क्लॉथ से रिलेटेड और बी ऑलरेडी वहाँ पे क्लॉथ से रिलेटेड बिजनेस चलाता था, ठीक है। तो बी को नुकसान हो गया क्योंकि ए आया तो कंपटीशन बढ़ गया, बट वो केस नहीं इनिशिएट कर सकता क्योंकि ए जो है वो सिंपली अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और वो लीगली कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है, भले ही बी को डैमेज हुआ हो तो भी, ठीक है। सो आई होप दैट यू गॉट दिस टू प्रिंसिपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी रेलिवेंट टू एनीथिंग दैट वी स्टडी फर्दर, ठीक है। अब देखो, टॉर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एक्ट के जैसा तो कभी लिखा नहीं गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम उसको कहीं लिख नहीं पाए, कोई एक एक्ट नहीं बना पाए, ठीक है। बट कुछ बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केसेस ऐसे हुए हैं और टाइम एंड अगेन ऐसे केसेस आए हैं कि हमने कुछ कुछ जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस हैं उनसे लेकर कुछ टाइप ऑफ टॉर्ट्स जो हैं वो निकाले हैं, ठीक है। और वो जो कुछ टाइप ऑफ टॉर्ट्स हैं वो हम समझेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है इज बैटरी। नाउ व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी इज नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है, फ़ोन की बैटरी नहीं। यहाँ पे बैटरी का मतलब एक्चुअली ये होता है जब आप सामने वाले से, ठीक है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करो, ठीक है, बिना सामने वाले के कंसेंट के, ठीक है, आप इंटेंशनली फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो सामने वाले के बिना कंसेंट के उससे, ठीक है, और भले उसको इंजरी नहीं हुई हो फिर भी वो एक टॉर्ट कहलाता है। लेट मी टेल दिस विद एन एग्जाम्पल। मान लो कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, और वो रोड पे जाके किसी भी लड़की के बैक में हाथ रखता है, ठीक है, तो इवन इफ वो लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिजिकली कोई नुकसान नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ पे सामने वाले ने उसको लीगली इंजर किया है, भले डैमेज नहीं हुआ हो, एंड दैट विल अमाउंट टू बैटरी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, मान लो कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, यहाँ पे भी कुछ फिजिकली डैमेज नहीं हुआ इतना, ठीक है, 5 मिनट में कोई भी ठीक हो जाता है थप्पड़ खाने के बाद, बट दैट विल स्टिल अमाउंट टू बैटरी, ठीक है। तो बैटरी में हमेशा होता है कि इंटेंशन होना चाहिए टू मेक अ कॉन्टैक्ट। अब बहुत लोग बोलेंगे कि टच होना ज़रूरी है, यस टच होना ज़रूरी है, बट क्या सिर्फ हाथ से टच माना जाएगा? नहीं। अगर मैंने ये रिमोट से भी किसी को मारा तो दैट इज़ बैटरी, मैंने स्टिक उठा के भी किसी को मारा दैट इज़ बैटरी, मैंने पत्थर उठा के भी किसी के ऊपर फेंका तो दैट इज़ बैटरी, ठीक है, बट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ सामने वाले की कंसेंट के बिना होना चाहिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो कि अगर इसी जगह पे कोई किसी ने मुझे बोला कि चलो कुश्ती लड़ाते हैं, और कुश्ती लड़ाते लड़ाते मैंने सामने वाले को पटक दिया तो दैट विल नॉट बी बैटरी, क्योंकि सामने वाले ने मुझे कंसेंट दी थी ये चीज़ करने की, ठीक है। अब मैंने किसी को देखा कि कोई लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है और मैं उसको जाके बचाने के लिए उसको पीछे से हिट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी और को बचा रही हूँ। या सेम चीज़ अगर मेरे साथ होती, कोई मेरे पीछे मुझे दिख रहा है फॉलो करता हुआ, जिससे मुझे डर लग रहा है ताकि मुझे अपने आप को बचाना है, ठीक है, तो मैंने अगर उसके पेपर स्प्रे कर दिया, ठीक है, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू बैटरी, दैट विल जस्ट बी अ सेल्फ डिफेंस, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉर्ट जो इससे मिलता जुलता है इज असॉल्ट, ठीक है। अब असॉल्ट क्या है? असॉल्ट में हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बट सामने वाले को ऐसा डर होना चाहिए कि हम उसके साथ कुछ फिजिकली हार्म करने वाले हैं, ठीक है, उसको ऐसा डर पैदा अगर कर रहे हैं हम तो दैट इज़ एन असॉल्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा बैठा है और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर लेके उसको बार बार डरा रही हूँ, ठीक है, और वो बच्चे को लिटरली डर लग रहा है तो दैट इज व्हाट अमाउंट्स टू एन असॉल्ट, ठीक है। तो असॉल्ट का मतलब ये है कि रीजनेबल फियर होना चाहिए, ठीक है, इमिनेंट हार्म का, ठीक है, या कोई भी ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट का, भले ही फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे की एलिमेंट क्या है कि इंटेंशन आपका हार्म करने के लिए होना चाहिए, और ये कितनी भी दूर बैठे हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर किसी लड़के ने मुझे मैसेज किया कि आई एम कमिंग राइट नाउ टू स्लैप यू, ठीक है, और मुझे पता है कि वो लड़का मेरे घर के पास रहता है और मेरी और उसकी कुछ रेज है आपस में, तो ही कैन कम एंड हार्म मी, दैट विल बी असॉल्ट, ठीक है। और जो थ्रेट है वो इमीडिएट होना चाहिए। अब इसी जगह में मान लो वही लड़का अगर लंदन में बैठा हुआ होता, मेरा और उसका रेज है, और अगर उसने ये चीज़ बोली तो विल इट अमाउंट टू असॉल्ट? नो, ये कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, ठीक है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। असॉल्ट कैसे भी हो सकता है, असॉल्ट कैन हैपन ओवर फोन विद एक्शंस, ठीक है, किसी के थ्रू मैसेज अगर आप पहुंचा रहे हो असॉल्ट का तो दैट इज स्टिल एन असॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ठीक है, हाथ उठाने की मतलब एक्टिंग कर रहे हो और रुक जा रहे हो तो सामने वाले को डर हुआ, दैट इज स्टिल एन असॉल्ट। अब यहाँ पे भी हम 3 चीज़ों का डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कंसेंट, सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ अदर्स। याद रहे बैटरी एंड असॉल्ट दोनों क्रिमिनली रॉन्ग भी बन जाते हैं, ठीक है। द इफ द इंटेंशन एंड इंटेंसिटी डेविएट्स देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है।
और वो फिर क्रिमिनल लॉज के अंडर रेगुलेट होता है, ठीक है. तो दिस जस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस दैट यू हैव डन, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डेफेमेशन. अब डेफेमेशन बेसिकली क्या है, जब आप किसी के ऊपर कोई भी तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हो किसी के बारे में, ठीक है, इन सच अ वे कि सामने वाले का रेपुटेशन जो है वो हैम्पर हो जाए, ठीक है, और आप जान करके भले रिटन या स्पोकन वे में या कोई भी अदरवाइज कम्युनिकेट करके, मैसेज में कम्युनिकेट करके, कैसे भी कम्युनिकेट करके अगर आप किसी की रेपुटेशन को हैम्पर करते हो, दैट इज डेफेमेशन, ठीक है. डेफेमेशन कैन बी एनीथिंग. जैसे कि अगर मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ बोलना है तो आई से वेरी बैड थिंग्स अबाउट हर कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ हर स्कूल और कॉलेज विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज ऑल्सो डेफेमेशन, ठीक है. या किसी बहुत बड़े एमिनेंट आदमी के बारे में अगर मैंने कुछ भी फॉल्स एक्यूजेशंस डाल दिए या कुछ भी डाल दिया कि ओ आई सॉ रणबीर कपूर डूइंग दिस विच इज कंप्लीटली फॉल्स, दैट इज ऑल्सो डेफेमेशन, ठीक है. अब डेफेमेशन हमेशा दो टाइप के होंगे. फर्स्ट वन वुड बी लाइबल एंड सेकेंड वन वुड बी स्लैंडर, ठीक है. अब लाइबल का मतलब कि जब आप रिटन फॉर्म में देते हो ऐसा डेफेमेशन, या पिक्चर्स में देते हो, या मीडिया फॉर्म में देते हो, या कैसे भी जो परमानेंट फॉर्म हो जाए, ठीक है, फॉल्स न्यूज़ के आर्टिकल्स, ठीक है, या किसी को मैसेज के थ्रू ये चीज़ बताना, या किसी को लेटर लिख के ये चीज़ बताना, दैट विल बी डेफेमेशन इन परमानेंट फॉर्म, ठीक है. और स्लैंडर जो होता है वो स्पोकन वर्ड से होता है या जेस्चर से होता है, जैसे कि किसी के बारे में फॉल्स रूमर फैलाना एट्सेट्रा, ठीक है. अब यहाँ पे की एलिमेंट्स कुछ क्या होते हैं. की एलिमेंट्स सबसे पहला वुड बी कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि फॉल्स होना चाहिए, भले पब्लिश हुआ हो या कम्युनिकेट हुआ हो, ठीक है. एंड कि ये चीज़ किसी पब्लिक फोरम में या किसी पब्लिकली कैसे भी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ कुछ डिफेंस है जो आप ले सकते हो. आप डिफेंस ले सकते हो ट्रुथ का या फेयर कॉमेंट का, ठीक है, या प्रिविलेज, जैसे कि जो भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट बोले जाते हैं वो कभी डेफेमेशन के अंडर पे नहीं आते इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस. तो ऐसा कोई प्रिविलेज भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो डेफेमेशन के एक्सेप्शन पे, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉट दैट इज नेग्लिजेंस, ठीक है. अब नेग्लिजेंस क्या होता है. नेग्लिजेंस इज बेसिकली जब आपकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर थी, ठीक है, और आपने उस लेवल का केयर नहीं किया, वो भले अपनी चीज़ पे नहीं किया, दूसरे की चीज़ में नहीं किया, बट आपकी कोई ड्यूटी जो आपने नहीं की और उससे अगर सामने वाले को नुकसान हो गया तो दैट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है. सो फॉर सपोज आई एम गार्ड ऑफ अ स्कूल, ठीक है, और वहाँ पे मुझे पता है कि लास्ट में 2 बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, और मेरी ड्यूटी है कि जब तक सारे बच्चे सही से नहीं चले जाते हैं आई हैव टू गार्ड अराउंड एंड देन ओनली लॉक द स्कूल एंड देन गो आउट, ठीक है. बट उस दिन 2 बच्चे थे, बट आई डिड अ नेग्लिजेंट, आई वॉज टॉकिंग इन द फोन एंड आई वॉज समवेयर इन माई ओन वर्ल्ड, और मैं लॉक करके उनको चली गई, तो दैट विल बी नेग्लिजेंस, क्योंकि बच्चे अगले दिन तक स्कूल में बैठे हुए थे विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है. दैट इज अ नेग्लिजेंस, ठीक है. अब नेग्लिजेंस में क्या होता है, एक ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, मतलब डिफेंडेंट का कोई फर्ज होना चाहिए कोई ड्यूटी करने का, ठीक है, और वो ड्यूटी का जो है ब्रीच होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले तो फर्ज होना चाहिए, ठीक है, और वो ड्यूटी का कोई ब्रीच होना चाहिए, ठीक है, और वो ब्रीच के चलते कोई हार्म होना चाहिए, ठीक है. तो इस एग्जाम्पल में क्या हार्म हुआ कि बच्चे सुबह से लेके अगले दिन तक बैठे हुए थे बेसिकली स्कूल में, एंड उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि वो कहाँ है क्योंकि स्कूल बंद है, ठीक है. अब इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं. एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है, जैसे कि डॉक्टर अगर मिसडायग्नोस कर दे पेशेंट को, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स कुछ और बता दे, या तो डॉक्टर, एक मूवी में था ऐसा कि डॉक्टर ने इलाज करते करते डॉक्टर का कुछ ब्रेसलेट या वॉच अंदर रह गया था, तो दैट इज अ नेग्लिजेंस, ठीक है. नेग्लिजेंस जो है कंट्रीब्यूटरी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि, ठीक है. अब नेग्लिजेंस का क्या डिफेंस हो सकता है. नेग्लिजेंस का डिफेंस हो सकता है कि सामने वाला विक्टिम जो है उसकी भी गलती थी, ठीक है. ये एक चीज़ आप बोल सकते हो. जैसे अगर स्कूल वाले एग्जाम्पल में मैं ये बोलूँ कि बच्चे मुझे बोल के गए कि वो घर जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगा वो घर चले गए हैं बट वो घर गए नहीं थे, तो दैट इज अ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है. अजम्पशन ऑफ रिस्क, एंड थर्ड इज स्टैब्लिशिंग दैट आपका कोई ड्यूटी ऑफ केयर था ही नहीं, ठीक है. Now, moving on to the next type of tort, that is trespass. अब trespass मतलब क्या होता है कि किसी की भी लैंड को या किसी की भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, अगर आप अनलॉफुली एंटर करते हो या किसी की भी प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर करते हो, ठीक है, या उनकी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग के साथ इंटरफेयर करते हो, दैट इज ट्रेसपास, ठीक है. जैसे कि अगर मैं किसी के ज़मीन में घुस जाऊँ, किसी की गार्डन में अननेसेसरी नाचने लगूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेसपास. अगर मैं किसी का फ़ोन उठाऊँ और से कुछ भी मैसेज करने लगूँ या कुछ भी फ़ोन से भले टॉर्च ही जला दूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेसपास. या मैं किसी पर्सन को ही अपने पास कैद करके रखूँ, इसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं, बट दैट इज ट्रेसपास टू पर्सन, ठीक है. अब ट्रेसपास मतलब क्या. ट्रेसपास मतलब कि अनलॉफुली एंटरिंग और इंटरफेयरिंग विद समवन एल्सेस प्रॉपर्टी और पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है. तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, ठीक है, और वहाँ पे उसने मुझे एक बहुत प्रीशियस अपनी ज्वेलरी दिखाई, ठीक है, और वो ज्वेलरी के साथ आई वाज जस्ट बेसिकली प्लेइंग, एंड प्ले करते करते आई केप्ट इट इन माई पॉकेट एंड देन आई केम टू माई होम. विल दिस बी ट्रेसपास और नॉट? यू गाइज हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स, ठीक है.
अब ट्रेसपास हो सकता है ट्रेसपास टू लैंड, ठीक है, जहाँ पे मैं किसी के लैंड के साथ इंटरफेयर करूँ। अब ये लैंड के साथ इंटरफेरेंस भी जो है वो कैसा भी हो सकता है, मे बी आई एम गोइंग देयर, ठीक है, या हो सकता है मैं अपनी लैंड से कोई ऐसी हरकत कर रही हूँ कि सामने वाले की लैंड तक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने कोई एक बहुत ही वाइल्ड जंगली पेड़ ऐसा उगा दिया जो बेसिकली बहुत ज़्यादा जिसकी ब्रांचेस होती है और उसकी ब्रांचेस बढ़ते 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 बेसिकली मेरे पड़ोसी के घर के अंदर तक पहुंच गई है, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेसपास टू लैंड, ठीक है। या मैं ऊपर छत में स्मोक कर रही हूँ और मैं डेली जो सिगरेट के जो मेरे बड्स बचते हैं वो मैं पड़ोसी के घर पे फेंकते जाती हूँ, दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू समबडीज लैंड, ठीक है। सेकेंड वुड बी ट्रेसपास टू चैटल्स, यानी कि किसी के पोजेशन से इंटरफेयर करना, जैसे कि मैंने ज्वेलरी वाला एग्जांपल दिया आपको, या कोई भी चीज़ अगर मैं किसी की कार को उठा के ड्राइव करूँ या मैं किसी की गाड़ी को चाबी से खोलने की कोशिश करूँ, किसी की डिग्गी भी खोल दूँ फॉर दैट मैटर, दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू चैटल्स, ठीक है। थर्ड वुड बी ट्रेसपास टू पर्सन, जहाँ पे मैं किसी को अनलॉफुली अगर रिस्ट्रेन करके रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स क्या है, इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, एंट्री और इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें सेम है जैसे कि वॉकिंग टू समवन्स यार्ड विदाउट टेकिंग द परमिशन। अब यहाँ पे कुछ डिफेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो, आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हो फर्स्टली कि कंसेंट लिया था, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ज़मीन वाले एग्जाम्पल पे मैं किसी के गार्डन जाने से पहले अगर उनसे पूछ लूँ और उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया तो दैट्स अ कंसेंट, ठीक है। या आप नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो, जैसे कि अगर गार्डन गई वहाँ से मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया एंड देन आई वाज ट्राइंग टू बेसिकली काम डाउन द फायर विच वाज देयर, ठीक है। या मैंने एक लॉफुल एंट्री की, अगर मेरे पास लाइसेंस है वो चीज़ करने का, जैसे अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ या पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे पास वारंट है एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्रेसपास। नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे हम किसी को अनलॉफुली रिस्ट्रेन करके रखते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेसपास टू पर्सन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं अपने पास, ठीक है, सामने वाले का मूवमेंट हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। मैं कोई पुलिस वाली तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं किसी को क्यों रिस्ट्रेन करके रखूँगी। अगर मैं किसी को भी अपने कमरे में कैद करके रखती हूँ दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। की एलिमेंट क्या है कि मेरा इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले को बंद करके रखने का, ठीक है, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है, तब। एंड थर्ड थिंग इज़ कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो उसका कन्फाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड है वो कोई कस्टमर को लॉक कर दे, ठीक है, विदाउट द प्रूफ ऑफ थेफ्ट वहीं पे ही बंद कर दे, तो दैट इज़ अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेंस क्या यूज़ कर सकते हो आप लीगल अथॉरिटी का डिफेंस यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स एज अ पुलिस और डिटेनिंग अ सस्पेक्ट आप ये सब डिफेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसेंट का डिफेंस यूज़ कर सकते हो आप, एंड यू कैन टेल अबाउट नेसेसिटी। अगर मुझे लगे कि सामने वाला हो सकता है चोरी करना आया है, भले उसने की नहीं है बट मुझे पूरा डाउट है, वो मुझे मेरे घर के आसपास दिख रहा है कॉन्स्टेंटली, मुझे एक डाउट हुआ तो मैंने उसे अपने यहाँ कन्फाइन करके रखा, तो दैट इज़ अ डिफेंस दैट आई कैन यूज़, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ। अब कोई भी ऑल राइट, मूविंग ऑन टू जनरल डिफेंसेस जो आप टॉट के अंदर पे ले सकते हो। बेसिकली जब भी टॉट आप कमिट करते हो तो आपके पास कुछ डिफेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हो अगर सामने वाले ने आपके ऊपर कभी भी केस किया, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सेकंड है प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर, थर्ड है एक्ट ऑफ गॉड, फोर्थ है प्राइवेट डिफेंस, फिफ्थ है नेसेसिटी और लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये सब क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इज बेसिकली जब आपने कंसेंट प्रोवाइड किया है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आपने कंसेंट फ्री तरीके से दिया हो। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लो मैं स्काई डाइविंग करने गई हूँ, वहाँ पे मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि अगर कुछ भी होता है तो द कंपनी विच इज होस्टिंग ऑल ऑफ दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो उस केस में आई हैव गिवन माई कंसेंट एंड आई कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे साथ कोई कुश्ती लड़ा रहा है तो ही हैज़ गिवन मी कंसेंट कि ये गेम ही ऐसा है, अगर बॉक्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे गेम ही ऐसा है, वहाँ पे कंसेंट का गेम है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन हैज़ कंसेंटेड टू अ हार्म दे कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, ठीक है। बट ये स्टैब्लिश करने की प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर मैंने किसी को जबरदस्ती अपने साथ कुश्ती लड़वाने की कोशिश की तो उसके बाद तो वो क्लेम कर ही सकता है क्योंकि वहां पे उससे मैंने जबरदस्ती चीज करवाई है, ठीक है। तो कंसेंट फोर्स था, ठीक है। या मैंने किसी को झूठा ट्रिक किया, मैंने उसे कहा चल पंजा लड़ाते हैं और ये कह के जैसे वो मेरे पास आया जस्ट ट्रिक्ड हिम डाउन, मैंने उसे फ्लिप कर दिया और कुश्ती खेल लिया उसके साथ, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसे ट्रिक किया। तो कंसेंट मस्ट बी फ्री, नॉट फोर्स्ड और ट्रिक्ड, ठीक है। कंसेंट कभी भी इलीगल एक्ट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझे कोई बहुत ही गलत काम करने की कंसेंट दे भी दी तो भी दैट कंसेंट डजंट काउंट्स, ठीक है। लास्ट इज मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क इजंट इनफ, एक्सेप्टेंस इज द की। यानी कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि आ जा मेरे साथ पंजा लड़ाते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं कि हम शायद कुश्ती लड़ा लेंगे,
अब मैं उसको बोल के, ठीक है, सीधा कुश्ती खेलने लगूँ और फिर मैं उसको बोलूँ कि मैंने तो उसको बोला था हम बाद में खेलेंगे, वहाँ पे उसको नॉलेज थी इस चीज़ की, बट उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने कंसेंट नहीं दी थी वो चीज़ की, ठीक है। तो मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर एक बॉक्सर विलिंगली एंटर करता है बॉक्सिंग मैच को, ठीक है, और अगर वो इंजर हो जाता है तो वो स्यू नहीं कर सकता ओपोनेंट को, क्योंकि उन्होंने कंसेंट किया इस रिस्क के लिए, बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू। सो द नेक्स्ट इज प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर, जहाँ पे प्लेंटिफ खुद ही गलत काम कर रहा है और उसके बाद तुम्हें स्यू कर रहा है बेसिकली उसके साथ हुए टॉट के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे प्लेंटिफ खुद गलत करता है और वहाँ पे उसके साथ आपसे रिलेटेड कोई टॉट हो जाता है तो वो स्यू नहीं कर सकता। मान लो मेरे घर में एक ब्रीड ऑफ डॉग है जो थोड़ी सी डेंजरस है, बट मैंने उसे अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, ठीक है। अब अगला आदमी मेरे घर में आ रहा है इस इंटेंशन से कि वो मेरे घर को ट्रेसपास करेगा, वो आता है और मेरा डॉग उसे बाइट कर देता है, तो क्या सामने वाला मुझे स्यू कर सकता है? नो, क्योंकि वहां पे वो खुद एक इलीगल एक्ट कर रहा था। तो बेसिकली प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर इस आइडिया से है कि कोई भी एक्शन खुद के करे गए इलीगल एक्ट से नहीं उठ सकता। चोरी करने आ रहा है मेरे घर में, तो वहाँ मेरे घर में उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, मेरे घर में अगर उसके साथ बैटरी हो रही है, मेरे घर में उसके साथ डॉग उसको काट दे रहा है, तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक थीफ मेरे घर पे आ जाता है एंड गेट्स इंजर्ड बाय ट्रिपिंग ओवर समथिंग, तो बर्गलर मुझे स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। Well, this was easy. Moving on to the next one. Next is act of God. ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली आपने एक मूवी में सुना होगा, ओ माई गॉड नाम की। नाउ व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड? एक्ट ऑफ गॉड इज जब किसी को हार्म किसी के नेचुरल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। गॉड की नेचुरल फोर्स के कारण हो रहा है। गॉड की नेचुरल फोर्सेस क्या होती है? स्टॉर्म आ जाना, फ्लड आ जाना, आंधी तूफान, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा, ये सब गॉड की गई चीज़ें हैं, ये कोई भी ह्यूमन मेड चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफेंडेंट कभी भी फॉल्ट पे नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने किसी को किराए पे दिया है अपना घर, ठीक है। वी आर लिविंग इन अ वेरी हिली एरिया, वहाँ पे मैंने किसी को अपना किराए पे घर दिया है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है और वो घर ब्रेक डाउन कर जाता है, तो कैन द पर्सन स्यू मी? नो, ही कैन नॉट, बिकॉज दिस वॉज द एक्ट ऑफ गॉड। यहाँ पे मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, यहाँ पे आई कुडंट हैव डन एनीथिंग टू प्रिवेंटेड इट, राइट। यहाँ पे बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि चीज़ प्योरली बाय नेचर होनी चाहिए। अब मान लो इसी जगह पे ये होता कि मेरा घर लैंडस्लाइड से बच सकता था अगर मैंने नीचे जो बेसिकली बिल्डिंग है उसको सही तरीके से बनवाया होता, और मैंने नहीं बनवाया, तो दैट माई नेग्लिजेंस। बट अगर वो प्योरली एक्ट ऑफ गॉड की तरह से हो रहा है तो इट विल बी डिफेंड, देन इट विल बी अ डिफेंस, ठीक है। सेकेंड, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो होना चाहिए। अब मान लो इसी सिनेरियो में मुझे पता है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उस पर रोड में कि ये एरिया जो है लैंडस्लाइड वाला है, आई नो बिकॉज आई एम अ लोकलाइट हेयर। और अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है बाहर शहर से, उसको अगर मैं 2 दिन के लिए मान लो एयरबीएनबी दे रही हूँ अपना, द पर्सन हु इज़ नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था वो चीज़। बट अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है, उस जगह पे ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था और हो गया, देन इट वुड बी एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कि फ्लड अगर अनयूजुअली आता है और डैमेज कर देता है किसी की प्रॉपर्टी, तो डिफेंडेंट कभी भी लायबल नहीं हो सकता, बिकॉज डैमेज वॉज ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्ट ऑफ गॉड, और एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड बहुत सारे पैसेजेस आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस। ये बहुत ज़्यादा बैटरी और असॉल्ट के केसेस में यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर किसी ने भी रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो चीज़ को एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। बट प्रोवाइडेड आपका जो फोर्स आपने लगाया है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए थ्रेट से, यानी कि अगर मुझे डर है कि कोई मुझे थप्पड़ मारे तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक लात मार सकती हूँ या एक स्टिक से मार सकती हूँ। अगर मुझे किसी के थप्पड़ मारने का डर है और मैं सीधा गन उठा दी तो इट्स नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जो थ्रेट है उसी से ही प्रोपोर्शनल कोई फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल है, इफ समवन इज अटैक्ड, ठीक है, and they punch the attacker to defend themselves, the force is justified, ठीक है, और उन लोग held liable नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। So I am sure that you got it. Moving on to the next one. नेक्स्ट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी जहाँ पे हार्म इसलिए पहुँचाया जाता है टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, ठीक है। यानी कि डिफेंडेंट को दिख रहा है कि ये चीज़ अगर मैंने नहीं की तो इससे ग्रेटर हार्म हो सकता है, वहाँ पे डिफेंडेंट को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। द आइडिया इज दैट एन एक्ट नेसेसरी टू प्रिवेंट अ लार्जर डिजास्टर इज नॉट रॉन्गफुल, ठीक है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स कॉजिंग सम हार्म। जैसे कि मान लो मेरे घर में आग लगी हुई है, ठीक है, और मेरा गार्डन है, ठीक है, मेरे गार्डन में बहुत सारी रेत बिछी हुई है। अब मेरा पड़ोसी आया अनएक्सपेक्टेडली और उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, तो उसने मेरी गार्डन को तहस नहस करके बेसिकली रेती से आग बुझाने की कोशिश की। तो आई कैन नॉट गो एंड स्यू हिम फॉर ट्रेस पासिंग और डूइंग समथिंग
रॉन्ग विथ माई प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है कि डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ फायर ब्रेक एंड स्टॉप वाइल्ड फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग इन अ पॉपुलेटेड एरिया, ये एक्शन जो है वो लार्ज डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक्शन नहीं टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ एन एक्शन इज मैंडेटेड और परमिटेड बाय लॉ, ठीक है, द हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम दैट एक्शन इज एक्सक्यूज। अगर कोई चीज लॉ ने ही परमिट की है, ठीक है, तो उससे जो भी एक्शन अराइज हो रहा है वो एक्सक्यूज हो जाता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम टॉर्ट लाइबिलिटी व्हेन द डैमेज इज कॉज्ड बाय एन एक्ट दैट इज लीगली रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड, ठीक है। तो मान लो कि गवर्नमेंट का एक टेंडर पास हुआ है जहाँ पे 6 लेन बनाना है रोड पे, ठीक है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो एज अ रिजल्ट आई एम गेटिंग वेरी मच पोल्यूशन फ्रॉम दैट और वेरी मच नॉइस फ्रॉम दैट, देयर वुड बी नो लाइबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि वो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल है कि इफ अ गवर्नमेंट हैज़ ऑथराइज डैम, ठीक है, एंड उससे क्या होता है, वो डैम बनाने के चक्कर में जो थोड़ी सी लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है या फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। तो जिन भी लोगों की लैंड या ज़मीन इफेक्ट हुई है, वो लैंड ओनर्स जो है वो स्यू नहीं कर सकते डैमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लीगली ऑथराइज था। तो वहाँ पे जो भी इंसिडेंटल हार्म हो रहा है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होती, ठीक है। बट इसमें भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हुआ हो। अगर ऑब्वियस नेग्लिजेंस है तो देन वी कैन स्टिल टेक एन एक्शन, बट बहुत जगहों पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी गेट्स अ वेरी गुड डिफेंस, ठीक है, इन रियल लाइफ। सो दिस इज इट अबाउट द रिविजन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अगर लोगों को और ज़्यादा स्पीड चाहिए, यू कैन ट्राई मेकिंग इट 1.5 फॉर अ बेटर एंड फास्टर एक्सपीरियंस। अब अगर किसी को भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या बेसिकली कोई भी चीज़ से रिलेटेड, there's a scanner which you can scan and email me a long detailed doubt whatever you have. I'll try to answer it within 1 to 2 hours if possible. There's a lot of things that are coming up for CLAT exam. Okay, all right, see you in the next video. Thank you and bye bye.